देवास जिले के हाट पिपलिया में युवा किसान संगठन द्वारा किसान एकता रैली निकाली है, जिसमें पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, दीपक जोशी सहित बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते नजर आए हैं। स्थानीय देवगढ़ चौराहे पर जीतू पटवारी ने किसानों को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर किसानों की आय नहीं, लागत दोगुनी करने का आरोप लगाया है। वहीं पूर्व मंत्री दीपक जोशी स्थानीय भाजपा विधायक मनोज चौधरी को घेरते नजर आए हैं। हमारा मुख्यमंत्री अगर इनको गोल्ड मेडलिस्ट दिया जाए झूठ में, तो दुनिया में इनको ऑस्कर दिया जा सकता है। गोल्ड मेडलिस्ट से बड़ा होता है। तो मैं मानता हूं कि उन्होंने 1 लाख बार बोला किसान की आय दुगनी करना है, और फिर किसानों को समझा दिया कि मैंने आय दुगनी कर दी। उन्होंने आय दुगनी की नहीं की, लागत दुगनी की। यूरिया बढ़ गया, खाद बढ़ गया, डीएपी बढ़ गया। उन्होंने बिजली के बिल बढ़ा दिए, डीजल के बिल बढ़ा दिए। उन्होंने हर तरह की यातना किसान की क्या होती है वो कर दी, और त्राही मचा दी। और अब जब 3000 रुपये कुंटल की किसान मांग करता है तो मुंह छुपाते हैं। मैं मांग करता हूं शिवराज जी से, आप हमारे मुख्यमंत्री हो, 3000 रुपया कुंटल किसानों के हक और अधिकार की बात है, मेहनत की बात है। आप जब फ्री में योजनाएं बना के बांटने की बात करते हो तो किसान की मेहनत का पैसा क्यों नहीं, उसको देना चाहिए। धन्यवाद। शुरू हुई, कहाँ पर इसका समापन हुआ? किसान एकता युवा किसान संगठन और इसके संयोजक भाई रविंद्र चौधरी, जो कि युवा शिक्षित कृषक है, देवास के पास रजादो गांव का रहने वाला है, और एक पढ़े लिखे परिवार होने के साथ साथ किसानों में जन जागृति का काम गैर राजनीतिक तौर पर लगातार कर रहा है। ये जिला पंचायत के हमारे सम्मानित सदस्य भी हैं, और अभी कुछ समय पहले ही इन्होंने लगभग 6 माह पहले किसानों को उपज की आय मिले उसके लिए एक अभियान छेड़ा, और एक यात्रा की शुरुआत उन्होंने साइकिल के माध्यम से की थी। उस समय से हाट पिपलिया के देवगढ़ चौराहे पे बहुत कम लोगों ने इनका साथ दिया था, लेकिन आज भाई रविंद्र ने जन जागृति करके अपनी आवाज को कितने किसानों तक पहुंचा दिया, ये हाट पिपलिया की जनता ने नहीं, पूरी हाट पिपलिया क्षेत्र की विधानसभा के लोगों ने देखा है। कहीं न कहीं इनका मकसद कोई राजनीतिक नहीं है, इनका मकसद है कि किसानों की आय जो बढ़ाने का संकल्प मुख्यमंत्री ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करें। 3000 रुपये तक किसान को गेहूं का मूल्य दे, और साथ में लैंड पूलिंग योजना जो हाट पिपलिया के कृषकों के साथ एक बहुत बड़ा दर्द के साथ छिपा हुआ है। सरकार तो झांसे दे रही है कि उनके लिए रोजगार आएगा, उनके लिए विकास आएगा, लेकिन वो परिवार तबाह हो जाएंगे। लगभग 26,000 हेक्टेयर जमीन छीन ली जाएगी किसानों से। तो ऐसे दृष्टिकोण में 2 बातों को लेकर ये आंदोलन उन्होंने किया था। आज हम सब लोग कांग्रेस जन भी इस यात्रा में उनके साथ शरीक हुए, और मुझे लगता है कि बीजेपी तो ये आवाज सुनने नहीं वाली, लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे भाई जीतू पटवारी जी यहाँ मौजूद थे, और उन्होंने मंच से कहा है कि कांग्रेस सरकार आते ही इन दोनों मांगों को तत्काल भाई रविंद्र जी के नेतृत्व में पूरा करेंगे, और रविंद्र जी की आशाओं को पूरा करेंगे। मंच के माध्यम से आपने, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति भी हाट पिपलिया क्षेत्र में हो रही है, और खास करके इसी देवगढ़ चौराहा जो कि हाट पिपलिया के विकास की धुरी है, आज जो माहौल फिर से निर्मित हो रहा है कि किसी की दुकान, किसी के मकान, किसी के खेत, किसी के उस पे कब्जा, और साथ में जुआ, सट्टा और शराब की दुकानों का अनाज शराब कारोबार, रेत के धंधों से जुड़ना, ढाबों को खोलना, इस प्रकार की प्रवृत्ति एक राजनेता को शोभा नहीं देती। लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ के जिम्मेदार राजनेता आज इस प्रकार के धंधों में संलिप्त है। मैं हाट पिपलिया जहाँ का पैदा हुआ हूँ, उस हाट पिपलिया की चिंता करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं जनप्रतिनिधि रहूँ चाहे नहीं रहूँ, लेकिन एक नागरिक हमेशा रहूंगा। इस नागरिक के नाते मेरी पहली और अंतिम जिम्मेदारी है कि हाट पिपलिया को शांतिपूर्ण माहौल स्थापित करूँ। जो किसान एकता यात्रा निकाली गई, इस विषय को लेकर निकाली गई, पूर्व में जो आपके द्वारा यात्रा निकाली गई थी, लेकिन तब साइकिल यात्रा में इतना समर्थन नहीं था, लेकिन आज अपार समर्थन मिल रहा है, तो उसको लेकर क्या करें? हम लोग लगातार किसान हित में काम करते आ रहे हैं पिछले 8-10 साल से, और अभी जब ये गेहूं के समर्थन मूल्य की बात आई थी, तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान हमारे गेहूं के समर्थन मूल्य में 40-50 रुपए की सरकार ने बढ़ोतरी की। और जब वो भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, तो वहाँ बोलते हैं कि हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। 1925 रुपए का गेहूं
5 साल के अंदर अंदर सिर्फ 2125 रुपए का हुआ, मात्र 200 रुपए की बढ़ोतरी। ये एक तरीके से किसानों के पीठ पे वार करने का काम है। इसलिए हम सब लोगों ने किसानों के साथ बातचीत करके 3000 रुपए प्रति क्विंटल की बात को मजबूती के साथ रखा था और उसको किसान नेता जीतू पटवारी जी ने भी विधानसभा में रखा। जब उन्होंने विधानसभा में रखा तो उनको निष्कासन करने का काम शिवराज सरकार ने किया। हमने अपनी मांग को और मजबूती से रखने के लिए सड़कों पे इसके लिए हम लोग किसान संगठन उतरा। हमने इसके लिए पैदल मार्च निकाला, गुसट से लेकर हाटपिपलिया तक साइकिल मार्च निकाला। और बहुत अच्छी बात उसमें यह है कि दीपक भैया जब भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन वो किसानों के दर्द को भली भांति समझते हैं और उन्होंने पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठकर किसानों का साथ दिया। आज ये जो किसान एकता यात्रा है, इसके दो मुख्य बातें थी। एक तो गेहूं का समर्थन मूल्य 3000 रुपए क्विंटल और दूसरी बात थी 32 गांव की लैंड पूलिंग योजना, जो करीब 26,500 बीघा जमीन में है और जो 40 से 50,000 किसानों को, जो हाटपिपलिया विधानसभा के निवासी प्रभावित करती है। और एक तरीके से अगर ये योजना लागू हुई तो 50,000 किसान परिवार सड़कों पे आ जाएंगे। उसको निरस्त करने का जब हम लोगों ने दबाव बनाया सरकार पर, हम भूख हड़ताल बैठे, तो शिवराज जी ने आनंद फानंद में सोनकत से घोषणा कर दी कि लैंड पूलिंग निरस्त, लेकिन 100 बका और एक लिखा, उसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। आज भी जो 32 गाँव की जो 26,500 बीघा जमीन है, उसका न तो टीएनसी हो रहा है न डाइवर्सन हो रहा है। तो इन दोनों मांगों को लेकर कि 32 गांव की लैंड पूलिंग योजना को निरस्त करने का नोटिफिकेशन जारी करें और गेहूं का समर्थन मूल्य 3000 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को देना सुनिश्चित करें। इसी बात को लेकर हम आज सड़कों पर उतरे थे और यहाँ से हम प्रदेश सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये तो अभी एक शुरुआत है। जैसा कि दीपक भैया जब यहाँ आए थे तो उन्होंने बोला था कि रविंद्र तुम ये शुरुआत कर रहे हो और आगे जाके बहुत बड़ा कारवा बनेगा, और आज उनकी वाणी सही हुई और ये कारवा आज बना है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ प्रदेश सरकार को कि आज तो ये हाटपिपलिया में सिर्फ आगाज है, जरूरत पड़ी तो हम मध्य प्रदेश की विधानसभा का भी घेराव करेंगे और निश्चित रूप से अपना गेहूं का समर्थन मूल्य 3000 रुपए क्विंटल और लैंड पूलिंग योजना को निरस्त करवा के रहेंगे।